hey guys, welcome back. This is Saurabh and this is day 5 या 6 ऑफ ब्लॉगिंग सीरीज़, जो कि हमारी 7 दिन की ब्लॉगिंग सीरीज़ चल रही थी। उसमें से 5 या 6 दिन है और अभी मैं आया हुआ था कमल की गली में। जा रहे हैं हम जिम, तो देखते हैं। कमल आ चुका है, अब चलते हैं जिम। देखते हैं आज क्या करना है, जो भी करना होगा सब दिखाते हैं आपको। तो भाई कितना तगड़ा ग्लो कर रहा है चेहरा, धूप में बैठ। सो भाई भी फाइनली रीच एट जिम और जिम पहुँच चुके हैं एंड अभी वॉर्म लेते हैं और हो सकता है ना आज बैक करूं। और ये क्योंकि ना मेरे को अब उतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा बैक में, तो इसको कह सकते हो मेरा फर्स्ट वर्कआउट आफ्टर इंजरी। हाँ, फर्स्ट बैक वर्कआउट आफ्टर इंजरी, वही है ये। सो दिस इज़ द फर्स्ट बैक वर्कआउट आफ्टर माई इंजरी। तो एक मतलब एक सवाल का जवाब देना था। एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भाई आप स्कूल, जिम और ये कंटेंट क्रिएशन साथ में कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने उसको सिंपली एक बात कही थी और वो बात मैं अभी आपको भी कहने वाला हूँ। एंड दिस इज़ द गोल्डन रूल कि आप इन सारी चीज़ों को ना एक साथ मैनेज कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आपको रियलिटी में कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको कोई भी बंदा ना पुश नहीं करेगा। आपको अपने आप को पुश करना होगा, आप खुद अपने आप को पुश करोगे भी, क्योंकि जो चीज़ आप करना चाहते हो ना उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कर ले वो कर ले। एंड रही बात स्कूल की, तो भाई स्कूलिंग तो हर किसी को करनी ही पड़ती है। एंड ऐसा नहीं है कि स्कूलिंग ख़राब है। स्कूल मतलब स्कूल भले वो एक तरीके की पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती, बट काफ़ी ज़्यादा आपको में सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो नॉलेजेस जो स्कूल सिखाता है। एंड सबसे पहले आपको कैसे बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल ही सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। एंड रही बात जिम की, तो जिम को भाई जिम मेरा भाई इसलिए क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ एंड अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द गोल्डन रूल हाउ टू मैनेज कंटेंट क्रिएशन, जिम एंड स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। सो मेरा नॉर्मल जो स्कूल होता है वो होता है लगभग मान लो 7:30 से आपका 1 बजे के आसपास तक स्कूल होता है। एंड 3 बजे मैं जिम आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे को वीडियोज़ वगैरह शूट करना होता है, तो जिम में तो घर पे जैसा भी होता है वो करते हैं, आपको सब दिखाते हैं। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ना बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना रूटीन, फिर आप फॉलो नहीं कर पाओगे उसको। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन सिंपल सा था काफ़ी। सुबह उठा, स्कूल गया, मतलब वही अपनी मील लेके स्कूल चला गया। उसके बाद फिर स्कूल से आने के बाद असली स्टार्ट होता है मेरा। मैं लगभग मान लो 1 बजे के आसपास आता हूँ, तो 1 से 2 या ढाई तक मैं आराम करता हूँ। लगभग 1 से 1.5 घंटे पूरा रेस्ट करता हूँ, है ना। एंड उसके बीच में थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिया या तो कंटेंट के बारे में रिसर्च कर लिया, स्क्रिप्ट लिख ली, वही सारी चीज़ें करता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर मैं करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आता हूँ जिम। जिम में आके जो भी डे होता है पर्टिकुलर डे उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। एंड फिर लगभग जिम में 1 घंटे 45 मिनट से लेकर 2 घंटे आसपास लग जाते हैं, क्योंकि वार्म अप एंड एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें। और इस टाइम मैं दोपहर में जिम में इसलिए आता हूँ क्योंकि जिम काफ़ी ज़्यादा खाली बची, तो 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं जिम आ जाता हूँ। एंड कभी कभी जिम में कंटेंट बना लेता हूँ, और जब कम लोग होता है तो जिम में कंटेंट बना लेता हूँ, क्योंकि अभी पब्लिक फेयर थोड़ा बहुत है जिसको दूर करना है मेरे को। एंड वो दूर करके रहेंगे, बट थोड़ा बहुत पब्लिक फेयर होने के कारण मैं नहीं बना पाता जिनमें कभी कभी वीडियोस, तो घर जाके शूट करनी पड़ती है। सो यही बेसिक सा रूटीन होता है। एंड आज का मैंने वर्कआउट इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया ना, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा था कि जब मैं वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं करता हूँ तब ज़्यादा अच्छे वर्कआउट्स जाते हैं। बट जैसे ही वर्कआउट रिकॉर्ड करने आता तो एक चीज़ ये होती है भाई, कैमरे में मतलब बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती हैं, जिसके कारण माइंड मसल कनेक्शन पूरा नहीं हो पाता। सो अब से थोड़ा सा आपको वर्कआउट ब्लॉग्स कम देखने को मिलेंगे एंड बाहर के ब्लॉग्स थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वर्कआउट आपको शॉर्ट्स में या रील्स के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। एंड आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाता है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, घर जाते हैं और आपको आज का पूरा दिन दिखाते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी एंड कैसे सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। तो कंटेंट आज का मैंने घर जाके बनाने का सोचा हुआ है, बिकॉज इस टाइम जिम में थोड़ी सी भीड़ हो रही है। तो जल्दी से आता हूँ घर एंड पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं A to Z। एंड जैसा कि मैंने चैलेंज लिया था 7 दिन कंप्लीट ब्लॉगिंग करने का, तो ये उसका शायद डे 5 या डे 6 जो भी होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा है। तो रुको कमल से पूछते हैं एक चीज़ की, हाउ टू मैनेज जिम, कंटेंट क्रिएशन एंड अदर थिंग। सो भाई कमल अपनी नॉलेज से बताएगा कि हाउ टू मैनेज जिम, कंटेंट क्रिएशन एंड स्टडीज़। बता कैसे करना चाहिए एक इंसान को नॉर्मल अपने पे, अगर तेरे पे होगा तो कैसे इन सब चीज़ को वो करेगा। भाई देखो, अगर तुम में है दम करने का तो तुम कर लोगे, और अगर तुम आलसपना दिखाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। सिंपल। सिंपल, बस इतना सही। इफ यू अच्छा, हैव तो पोटेंशियल तू टू क्यों डू। नहीं कर पाता, तेरे अंदर तो दम है। हाँ, तो मैं नहीं दम तो कर है ही पा भाई, रहा हूँ भाई। पूरा है भाई के अंदर दम, तो दम तो तेरे अभी अंदर तो है। अभी तो मेरे को देखो, मेरे को सिर्फ वजन कम करने पे फोकस करना है और पढ़ाई पे। ठीक है, बाकी मैं बाद बाकी कंटेंट कंटेंट क्रिएशन तो वॉन्टेंट ये नहीं देखूंगा। बनाता। बाद बाकी कंटेंट वॉन्टेंट ये नहीं बनाता। इसको मैंने कहा कि भाई बना बना, दोनों साथ में बनाते हैं, बट ये बनाता ही नहीं है।
देख ले, जब ये मोटा है, देखिए कितना मोटा है ये, और फिर भी मैं इसको कहता हूँ भाई कार्डियो करा करे, नहीं भाई मेरे को वेट ट्रेनिंग करनी है। मैं कहता हूँ एक दिन में एक मसल ट्रेन कर ली कर वेट ट्रेनिंग, और अरे कार्डियो नहीं कार्डियो भाई, करते रहा कर। देखो, अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है ना, तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर तुम लोग वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी मसल ना क्रैक वगैरह कुछ हो जाती है, उसको रिपेयर क्रैक, करने के लिए कैलोरी लगती है। क्रैक कैलोरी लगती है। क्रैक, कैल बे, क्रैक ही तो बोलते मसल हैं, मसल जब मसल ब्रेक, लॉस। मसल ब्रेक हो जाती हैं, हाँ वही, मसल ब्रेक हो जाती हैं तो प्रोटीन चाहिए होता है उनको रिपेयर करने के लिए। कैलोरी भी इतना तूने चाहिए बायो होता में, है। बे चोमू है भाई ये, अरे नहीं बे भाई, कैलोरीज चाहिए होते हैं तेरी 200 से वेट गेन के 300 लिए। कैलोरी चाहिए होती है रिपेयर 200 करने से के 300 लिए। कैलोरीज रिपेयर के लिए, हाँ, बाद मैं में 200 से बर्न होती 300, है। 200 300 कैलोरी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हाँ जैसे मैं स्किनी हूँ तो मेरे को 200 300 कैलोरी इसलिए चाहिए होगी क्योंकि मेरी जो चल रहा हूँ डेली टू डे एक्टिविटीज़ कार्डियो एंड जिसमें मेरी वो हो जाती हैं मसल वो, वर्कआउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत स्टेप्स वगैरह चलता हूँ तो वो मेरे कैलोरी बर्न होती है वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मेरी कैलोरीज बर्न होती है ना तो मेरे को 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ और तू कट कर रहा है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो ना तेरे लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद है, बट तू मानता नहीं है। इसको मैं कहता हूँ इंटेंसिटी से ट्रेन करे, भले 1 मिनट दौड़ ट्रेडमिल पे, लेकिन अपनी पूरी जी जान लगा दे, अपना 100% लगा दे, तू वो चीज़ कभी नहीं करता। झूठ मत। अगर कुछ खाने जाए बताओ जाना चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, कमल बताएगा। कमल बता मैं जाना चाहिए कुछ खाने? देखो भाई, तू बता। चलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए कि वहाँ पहुँचे और यहाँ आए, उसका मतलब जो हम लोग कैलोरी इंटेक करें वो भी डिफिशिएट हो जाए। मैं बर्न हो जाए, ये इसको इंग्लिश डेफिशिएट में भी उसी को कहते हैं। कैलोरी डेफिशिएट वो होती है जब तेरी वो रेगुलर कैलोरी से जब तू कम खाता है, कैलोरी डेफिशिएट उसे बोलते हैं। My फॉर bad. एग्जांपल 2200 कैलोरीज, माई इंग्लिश इज नॉट गुड एज वेल। योर पेट इज आल्सो नॉट गुड। यू तो भाई आज सोच रहे हैं जाएंगे कुछ चीट वीट करने बहुत दिनों बाद। तो भाई मोटे को ये चीज़ नहीं पता कि मैं मोटे पे प्रैंक कर रहा हूँ, मेरे पे 1 रुपये नहीं पड़ा जेब में, बट मैंने इसको कह दिया तेरे को कुछ खिलाने लेके जाऊँगा, और ये मेरे से अब कहेगा कि भाई चल कुछ खाने चल, थोड़ी दूर जाएंगे, फिर जाऊँगा थोड़ी देर उसके साथ, फिर कहूँगा यार मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब प्रैंक है इस पर पूरा। और इसको ये चीज़ पता नहीं है कि मैं इस पर प्रैंक कर रहा हूँ, वरना पता चल जाता तो वो प्रैंक ही किस बात का। तो जल्दी से निकलते हैं अब यहाँ से और इस पर ये जो प्रैंक है उसको अंजाम देते हैं। एंड इसको मैं ये चीज़ सबक भी सिखाना चाहता हूँ कि वर्कआउट कर कभी भी चीट मत खा। भाई मैं भी कभी वर्कआउट कर कभी चीट नहीं खाता, जस्ट बिकॉज ना, क्योंकि वर्कआउट कर मैं हेल्दी चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिकॉज अगर आप अच्छा खाओगे ना तो फिर आप धीरे धीरे, मतलब अगर अच्छा वर्कआउट करोगे तो फिर अच्छा खाओगे, अच्छी नींद होगी, तो ऐसे ही आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहेगा। तो चलो चलते हैं। कर ले क्या खाना है, क्या खाएगा था कैमरे में आगे बोल। जो तू खाएगा वो मैं खा लूँगा भाई। मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं खाएगा तू भी? हाँ, नहीं खाएंगे भाई। चल ठीक है, इस बात पे वो मुकरिए मत बाद में, ठीक है। आप खाओगे भाई तो थोड़ा दूर ले आ चुका हूँ, उसको सच्चाई बता दूँ क्या? बहुत सच्चाई सुनेगा? क्या सकता है? सोच, एक्सपेक्ट कर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। एक्सपेक्ट कर। तो भाई कमल सुन, सच्चाई देख ले क्या है, देख इधर देख, इधर अब व्लॉग में सच्चाई पता क्या है? मेरे पे नहीं पड़े 1 रुपये, ठीक है। और हम लोग आ चुके हैं खाने, तो क्या करेगा, अपने भैया से मांग ले। अगर ये चीज़ पहले बताता मैं तेरे को तो ये प्रैंक, कार्डियो कैसे होता तो ये कार्डियो कैसे होता और ये प्रैंक कैसे होता? कोई बात नहीं भाई, अब आ चुके हैं तो आएंगे ही कहीं से मंगा के। मंगवा पैसे से? भाई तो सच में नहीं लाया क्या पैसे? नहीं लाया बहन, और क्या। साले पहले बताता ना यार, मैं इतना दूर आया और पैसे नहीं लाया यार। किलस किलस तरह किलसाने के लिए लाया। किलसने में मजा आ रहा है। हाँ भाई, अगर तू पैसे नहीं थे तो पहले बताना चाहिए था ना, इतना मेरे को भगा दिया और बता रहा पैसे नहीं है। ये कोई बात है? मतलब भूख लगी इंसान को, यहाँ इतना जिम करके आया और अब बोल रहा है कि पैसे नहीं है। अबे तो तेरा पेट देख ले अपना साले, जिम कर। गरीब साले। क्या? अबे क्या गरीब? ये गरीब है एक नंबर का गाइस। व्हाट डू यू मीन बाय गरीब? गरीब मतलब मौसम भी खराब हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो रहा है, मौसम और भी ऊपर से खराब हो रहा है, कमर। मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है, तो पैसे नहीं लाया। अब भाई मैंने घर वालों को बोल दिया है कि घर पे खाना मत बनाना, मैं जा रहा हूँ सौरभ के साथ खाना खाने, मतलब कुछ खाने। हाँ। अब ये भूसड़ी का बोल रहा है कि पैसे ही नहीं है इस पे, तो मैं करूँ अब तो गाली दे करूँ दी, पापा को दिखाऊंगा अब तेरे। क्या? यार ये तो भाई मैं आया तो प्रैंक के मकसद से था इस पे, पर प्रैंक दोनों पे ही हो गया। अब जहाँ से पैसे आने वाले थे, एक दोस्त से मांगे थे पैसे, उसको उस पर कैश पड़े थे और मेरे को उससे लेने थे पैसे। अब वो भी कॉल नहीं उठा रहा है और अब हम यहाँ के फंस चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं इसका प्रैंक करना है, मेरे साथ भी प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया, यूनो रिवर्स। यूनो नहीं, ऊनो रिवर्स होता है कमाल। फिर गाली दे रहा।
हैप्पी भाई, सौरभ ने मेरे को बर्गर खिला दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कौन नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको आज का व्लॉग ये वाला पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और एक प्यार से कमेंट कर। ना बोलते बाऊजी है मुझे, दिल्ली के लौंडे की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे कुत्ती रकम।